Hello and welcome to our YouTube channel. In this video lecture, we will discuss antonyms. Antonyms means अपोजिट वर्ड होता है. अपोजिट वर्ड को हमने देखना है. जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी वर्ड पॉजिटिव होगा तो उसका आंसर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वर्ड को नेगेटिव में आंसर लिखेंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव में आंसर लिखते हैं हम. ये एंटोनिम होता है. अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और एग्जाम्स कोई भी हो आपका, उसमें जो वोकैब होता है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जामिनेशन. इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें वोकैबलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. तो उन्हीं सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए आपका जो वोकैबलरी वाला पार्ट है ना, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं धीरे धीरे. और स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका जो जो वोकैबलरी होगी उसमें काफी अच्छा उसमें कमांड हो जाएगा आपका, ये गारंटी है. तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और जो फर्स्ट जो वर्ड है ना उस वर्ड से स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड हमारे सामने है ये डिमिनिश लिखा है, तो इसका मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमिनिश. देखो, डिमिनिश का जो सिंपल मीनिंग होगा ना, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को डिक्रीज कर देना. किसी भी चीज को डिक्रीज करने डिमिनिश बोल देते हैं. अच्छा, डिक्रीज से हमें एक चीज और समझ आएगी कि किसी चीज को रिड्यूस कर देना, है ना. और अगर मैं इसको रिड्यूस बोल रहा हूँ तो मैं इसको लेसन भी बोल देता हूँ. किसी भी चीज के इम्पैक्ट को कम कर देना. अगर मैं लेसन बोल रहा हूँ, इसको लेस कर देना बोल रहा हूँ, तो मैं इसको एक वर्ड वॉल बोल देता हूँ जिसको हम बोल देते हैं मिटिगेट करना. फ्लड मिटिगेशन हमने पहले भी एक बार वर्ड यूज किया है, मिटिगेट करना. और मिटिगेट को मैं एक वर्ड और बोल देता हूँ, ड्विंडल. तो इसको हम ड्विंडलिंग भी बोल देते हैं, ड्विंडलिंग इफेक्ट, तो इसको ड्विंडल भी बोल देते हैं. और अगर मैं इसको ड्विंडल बोल रहा हूँ तो किसी भी चीज को अबेट करना भी बोल देते हैं. मिटिगेट या अबेट करना बोल देते हैं, तो अबेट भी इसको बोल सकते हैं आप. तो जो फर्स्ट वर्ड है डिमिनिश, इसके सारे मीनिंग हमें समझ आ गए कि इसके मीनिंग क्या क्या हो सकते हैं. तो इससे तो ये पता लग रहा है कि जो डिमिनिश होगा इसका जो एंटोनिम होगा, यानी जो इसका अपोजिट होगा, वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा. तो इसका आंसर इंक्रीज बन जाएगा. पर इन इंक्रीज से पहले हम देखते हैं कि जो ये इन किंडल है इसका मतलब क्या होता है. इन किंडल का मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा, इग्नाइट करना. अगर नहीं सुना तो आपने इग्निशन टेम्परेचर सुना होगा. किसी भी चीज का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्नाइट कर देना उसको. अच्छा, इग्नाइट को हम किंडल भी बोल सकते हैं उसको. किंडल से तो इन किंडल बन रहा है ये. और इसको हम इन फ्लेम भी बोल सकते हैं. तो फ्लेम आपको पता है, इन फ्लेम कर देना, है ना. ये हमने इसके कुछ मीनिंग देख लिए कि इसके मीनिंग ये होगा, इन किंडल कर देना, किसी चीज को बढ़ा देना, यानी इंक्रीज कर देना, इग्नाइट कर देना टाइप का होगा. हालांकि हम इसका इग्नाइट दूसरे सेंस में यूज हो रहा है इसका, जैसे मतलब कि इंक्रीज भी, जैसे यहाँ पे इंक्रीज था तो डिमिनिश का जो डेफिनेटली आंसर बनेगा वो इंक्रीज बन जाएगा. बट इग्नाइट यहाँ पर इसका आंसर फिलहाल नहीं बनेगा. प्रोड्यूस का मतलब आपको पता है कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस कर देना, यानी किसी चीज को प्रोड्यूस का मतलब होता है किसी चीज को प्रोडक्शन कर देना. तो प्रोडक्शन का मतलब मैं सिंपली बोल सकता हूँ किसी भी चीज को मेक करना, किसी चीज को बनाना हो जाएगा. या किसी भी चीज को हम बोल सकते हैं ना, कंस्ट्रक्ट करना भी प्रोड्यूस हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट करना. ये इसका हमने दो मीनिंग समझ लिया कि प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्ट करना, और ये हो गया. और जो अराउज होता है, अराउज को हमने कल भी यूज किया, तो अराउज को एक वर्ड में यहाँ पर बोल रहा हूँ, इंड्यूस कर देना. इंड्यूस का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम क्या कर रहे हैं, उसको हम मतलब स्टिर अप कर रहे हैं. स्टिर अप, स्टिर अप मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, यानी उसको इवोक कर रहे हैं. तो जब मैं इवोक बोल रहा हूँ इसको, तो मैं इसको प्रोवोक भी बोल सकता हूँ और स्टिमुलेट भी बोल सकता हूँ. तो अराउज द फीलिंग्स ऑफ, आपने सुना होगा. तो यहाँ पर जो डिमिनिश होगा उसका आंसर ये होगा. बट बाकी हमने बाकी वर्ड भी देख लिए हैं कि क्या होता है. इंक्रीज आपको पता लग ही गया है कि इंक्रीज जो होगा ये डिक्रीज का अपोजिट हो जाएगा. तो इंक्रीज का मतलब कोई भी चीज जो हो जाती है वो ग्रो हो जाती है, कोई भी चीज एक्सपेंड हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है. एक और वर्ड यूज करते हैं इसमें, आपने सुना होगा सर्ज, SURG, सर्ज. ये सर्ज आपने स्पेशली कोरोना टाइम पे सुना होगा कि सर्ज द केसेस ऑफ कोरोना पैंडेमिक. तो सर्ज मतलब इंक्रीज हो जाना. इसको सर्ज का मतलब इंक्रीज हो जाना, इसको हम शूट अप भी बोल देते हैं, किसी चीज को शूट अप कर देना. शूट अप का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, शूट अप. अब आप इसके लिए एक वर्ड और बोल देते हो किसी भी चीज का. आपने हाइक सुना होगा, प्राइस राइज हो जाता है, या कोई भी चीज को हाइक मिल जाता है. या आपने इंक्रीमेंट भी सुना होगा, जॉब में इंक्रीमेंट मिलता है, सैलरी बढ़ के मिलती है. तो वो सारे वर्ड इंक्रीज के ही मतलब हो गए हो. तो फर्स्ट वर्ड आई होप आपको क्लियर है. अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं जो 29 के बाद 30 है. यहाँ पर देखो, जैसे कि आपको पता है कि हम एंटोनिम्स के पार्ट को कर रहे हैं. 2011 के ये सीडीएस का POQ है जो हमारे सामने है अभी. अच्छा, यहाँ पर ये वर्ड हैम्पर लिखा हुआ है. देखो, हैम्पर का मतलब किसी चीज को स्टॉप कर देना, रोकना. देखो, स्टॉप के लिए हमने कल एक वर्ड किया था, थॉट. तो थॉट का मतलब TH, थॉट, ये सॉरी इसके स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेते हैं. इसको हम थॉट बोल देते, THWART, थॉट. थॉट का मतलब किसी चीज को स्टॉप कर देना. स्टॉप के लिए हालांकि हमने एक वर्ड और बोला होगा, किसी भी चीज को सीज कर देना, यानी किसी चीज को पॉज कर देना. तो स्टॉप की मीनिंग हम कुछ ऐसे समझ गए कि स्टॉप के मतलब ये होता है. पर ये जो हैम्पर वाला स्टॉप होगा ना, ये हैम्पर वाला जो पार्ट होगा, इसकी मीनिंग देखते हैं. आपने एक वर्ड सुना होगा, हिंडर. हिंडर मतलब हिंड्रेंस, है ना, ऑब्स्टेकल जो बोल देते हैं हम. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोई चीज को ऑब्स्ट्रक्ट कर देना. ऑब्स्ट्रक्ट आपने क्रिकेट मैच में भी देखा होगा ना,
कि फील्डिंग ऑब्स्ट्रक्ट करते हुए उसको आउट दिया जाता है। TRUCT लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये ऑब्स्ट्रक्ट है, इसको ऑब्स्ट्रक्ट समझो आप। और किसी भी चीज को हम क्या कर रहे हैं, उसको इम्पेड कर रहे हैं, इम्पेड, ये इम्पेड हो जाता है। एक हमने इम्पेडिमेंट किया था, ये इम्पेडिमेंट, ये इम्पेड है। अब मैं एक वर्ड और लिख रहा हूँ, रिटार्ड कर देना। रिटार्डेशन आपने सुना होगा, किसी भी चीज को, रिटार्टेड चाइल्ड आपने सुना होगा। रिटार्ड कर देना, किसी चीज को रोक देना टाइप का होगा, रिटार्टेड हो जाता है। या किसी भी चीज को स्लो डाउन करना भी इसका एक मीनिंग हो जाएगा। किसी चीज की स्पीड को हम स्लो डाउन कर दिया, हमने उसको रोक दिया यानी कम कर दिया मीन्स। तो हैम्पर का हमें मीनिंग पता लगे कि हैम्पर का मीनिंग क्या होता है। अब मैं बाकी के वर्ड की मीनिंग समझा रहा हूँ आपको, ताकि हम इसके आंसर इजीली निकाल पाए। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा जो वर्ड है यहाँ पर, उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो ये फैसिलिटेटेड है। देखो फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हेल्प करना, किसी चीज को ऐड करना, किसी चीज को असिस्ट करना, उसको हम बोलते थे फैसिलिटेट करना। जैसे कि माना फॉर एग्जाम्पल, जैसे बुक्स होती है, तो बुक्स क्या करता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, मतलब उसको और बढ़ा देता है। तो ये फैसिलिटेट हम ऐसे यूज कर देते हैं। तो फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी भी चीज को हेल्प करना, किसी भी चीज को, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कि उसको ऐड करना या उसको असिस्ट करना, असिस्टेंस देना, असिस्ट कर देना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा, है ना। अगर आप इसके मीनिंग हो तो किसी भी चीज को थोड़ा स्मूथ कर देना, मतलब इजी कर देना उसको, या उसको ईज कर देना भी इसका मीनिंग बन सकता है फैसिलिटेट का मतलब। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉम्प्ट का, अच्छा फैसिलिटेट की तरह देखो, आपने एक वर्ड और सुना का, फैलिसिटी। एक बार आपने फेलिसिटी सुना होगा, ये फेलिसिटी है। तो देखो फेलिसिटी का जो मीनिंग होगा ना, फेलिसिटी का मीनिंग होता है, जैसे आप बोलते हो ना किसी को हैप्पीनेस टाइप का जो चीजें होती है, तो आप इसको फेलिसिटी को हैप्पीनेस बोलोगे। बाकी इसको आप जॉय भी बोल सकते हो, इसको आप एक वर्ड रैप्चर यूज करते हैं हम, तो आप इसको रैप्चर भी बोल सकते हो, है ना। आप इसको कुछ ब्लिस भी बोल सकते हो। ये तो होता है थोड़ा जो मीनिंग, मैंने फेलिसिटी बोला। अब इसी तरह से एक वर्ड आपने और सुना होगा, फेलिसिटेशन या फेलिसिटेटेड। तो ये फैसिलिटेट नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, फेलिसिटेटेड है। तो फेलिसिटेटेड मतलब किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर देना, किसी को अपलोड कर देना, किसी को कमेंड करना, वो अलग होता है। तो हमें ये वर्ड मीनिंग पता लग गया। इसका मीनिंग हम अब समझते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। देखो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज को प्रॉम्प्ट देना, मतलब उसको बोलते हैं ना, उसको बढ़ावा देना टाइप का। रिलाइव आपको पता है किसी चीज को रिलाइव कर देना, किसी भी चीज को रिलैक्स कर देना होगा। और इंस्टिगेट अराउज होता है, जैसे किसी चीज को अराउज कर देना, या किसी भी चीज को प्रोवोक कर देना, किसी भी चीज को इंसाइट कर देना। ये वर्ड मैंने कल भी यूज किए थे, प्रोवोक और इंसाइट वर्ड, है ना, स्टिमुलेट करना। तो ये इसका मीनिंग होगा। अब बताओ, यहाँ पर एक तो हो रहा है कि हमने किसी चीज को हैम्पर कर दिया, ऑब्स्टेकल कर दिया है। और दूसरा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, वो हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको अराउज कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो बन जाएगा ना, वो ये बन जाएगा। अब चलते हैं हम 31 कि 31 में क्या लिखा हुआ है। 31 ये है, देखो। ये वर्ड है यहाँ पर इक्वेनिमिटी। देखो इक्वेनिमिटी वर्ड बहुत ही फेवरेट है इसका, बार बार ये एग्जाम में आ जाता है। इक्वेनिमिटी का मतलब आपने इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपको जो ये है ना, या तो इक्वा दिखेगा या आपको इक्वी दिखेगा, तो इनका मतलब क्या होगा, इनका मतलब होगा इक्वल। तो इक्वेनिमिटी का मतलब होता है कि जब कोई बंदा इक्वल रहे, यानी काम रहे, वो कामनेस, मतलब कि काम, कूल और कंपोज रहे, वो हर कंडीशन में इक्वल बन के रहे। यानी अगर बहुत खुशी हुई तो बहुत खुश नहीं होना है, बहुत दुख हुआ तो बहुत दुखी भी नहीं होना है, इक्वल बन के रहना है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में, 1913 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने लिखा था गीतांजलि। गीतांजलि मतलब उसमें एक उन्होंने पोएम लिखी, दिस इज माई प्रे टू दी। तो वहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है इक्वेनिमिटी, मतलब यही उसका मीनिंग बन जाता है। आप इसको कंपोजर भी रखोगे, आप कंपोज होना, काम कूल, और इसको आप कंपोजर भी बोल सकते हो। SURE, कंपोजर, काम कूल कंपोज। आप इसको एक वर्ड में नया लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऑल्दो ये नया नहीं है, पहले भी हमने इसको यूज किया है, तो इसको हम सेंक फ्रॉइड भी बोल देते हैं। सेंक फ्रॉइड, ये वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो इक्वेनिटी का मतलब होता है बहुत ही शांत होना। अब देखो सौरो, तो आपको पता है कि सौरो का मतलब क्या होगा। सौरो का मैं यहाँ पर इधर साइड में सौरो का मीनिंग लिखता हूँ कि सौरो का मीनिंग क्या क्या हो सकता है। तो सौरों को देखो, एक तो आप बोलोगे ग्रीफ, बहुत ही दुख होना, यानी आप इसको ग्रीफ बोलोगे, ग्रीफ या ग्रीफ बोलो या ग्रीफ बोलो, एक ही बात है। या इसको मॉर्निंग करते हैं, हम दुख व्यक्त करते हैं, मौन करते हैं। या हम इसको एक बोलते हैं ना, एक, जब हमें दर्द होता है तो सौरो होता है ना, दुख दर्द होता है वो। इसको ऐसे तो एंग्विश भी बोल देते हैं, मेंटल जो एंग्विश होता है। और इसको एक वर्ड और बोल देते हैं, एगोनी, एगनी, एगनी, एगोनाइज बोलते हैं, ये इसके मीनिंग हो रहे हैं। बाकी इसको आप एक वर्ड और बोल देते हो, मिजरी, मिजरी, है ना। तो इसके मीनिंग हमने इतने समझ लिए, सौरों के मीनिंग ये होते हैं। इक्वानिमिटी के मतलब हमने ये समझ लिए। अब डिसकंटेंटमेंट का मतलब समझते हैं, पर उससे पहले मैं ये वाला पार्ट को मिटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो।
बाकी 15 जनवरी से जैसे आपको पता है कि हम वोकैबलरी की लाइव क्लास कर रहे हैं, जिसमें कि हम सारी जो वोकैबलरी है ना 1 मंथ तक वो चलेगा लगातार, तो आपकी वोकैबलरी उसमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। अब इसके मीनिंग समझते हैं कि इसके मीनिंग क्या क्या होते हैं। 3-4 मीनिंग इसके लिख देते हैं। देखो इसके लिए एक वर्ड मैं यूज करता रहता हूँ बार बार, डिसग्रंटल। तो डिससेटिस्फाइड को डिसग्रंटल, जी जी, ग्रंटल्ड, डिसग्रंटल्ड, इसको हम एक वर्ड बोल देते हैं। या इसको आप डिससेटिस्फाइड भी बोल सकते हो ना, डिससेटिस्फैक्शन बोल देते हैं, डिससेटिस्फैक्शन, आप इसको डिससेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हो। और आप इसको वैसे तो रिजेंटमेंट भी बोल सकते हो। रिजेंटमेंट वर्ड कई बार आ चुका है, मैंने कई बार इसके एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। रिजेंटमेंट क्या होता है, पछतावा करना है ना, डिसप्लीज्ड हो जाता है, इसको हम डिसप्लीज भी बोल देते हैं, आप खुश नहीं हो बात से, आप डिसप्लीज्ड हो, तो आप इसको डिसप्लीज्ड भी बोल सकते हो। तो यानी इसके मीनिंग हमने ये समझ लिए हैं। अब एजिटेशन, आपने फार्मर एजिटेशन सुना होगा, तो एजिटेशन का मतलब होता है गुस्सा उतारना अपना, गुस्से मतलब रेज हो गया, RAG, रेज। देखो ये रेज को मैं एक वर्ड और लिख रहा हूँ जो काम आ सकता है, रैम्पेज भी इसको हम बोल देते हैं, रैम्पेज, इसको हम रैम्पेज भी बोल देते हैं, तो ये भी गुस्सा ही होता है एक तरह से। साइलेंस आपको पता है। अब देखो इक्वेनिमिटी का मतलब बहुत ही कामनेस, यानी साइलेंस तो कट जाएगा क्योंकि तो सेम मीनिंग दे रहा है। और सौरव तो बिल्कुल बनेगा नहीं, एजिटेशन बिल्कुल बनेगा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा कि आप क्या हो रहे हो, बहुत ही डिसकॉन्टेंट हो। एक तो इक्वेनिटी हो गया, उसका उल्टा गया, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, डिसग्रंटल्ड हो, है ना। तो ग्रंटल और डिसग्रंटल आपको वैसे भी दिख जाएगा। अब 32 को देखते कि 32 क्या बोलता है। देखो स्प्यूरियस आपने सुना ना, फेक न्यूज, स्प्यूरियस न्यूज है, बोगस है, ये जो रियल नहीं होता है उसको काउंटरफिएट भी बोल देते हैं, तो सारे मीनिंग समझते हैं। स्प्यूरियस का मतलब मैं बोल रहा हूँ, एक तो बोगस मैंने बोला, बोगस का मतलब विच इज नॉट ट्रू, यानी इसको हम क्या बोल देते हैं, फेक बोल देते हैं। नॉट ट्रू का मतलब होता है फेक। अच्छा एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से समझना, एक मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ स्पेसियस। ये स्पेसियस है, देखो एक स्पेसियस ये वाला होता है स्पेस से रिलेटेड, बहुत ही स्पेसियस घर है, ये अलग है ना। और ये वाला स्पेसियस अलग है, तो आप इसको स्पेसियस भी बोल सकते हो, बोगस बोल सकते हो। काउंटर फिएट, नकली आपने करेंसी सुना होगा ना, इसको आप काउंटर फिएट भी बोल देते हो, यानी जो नकली करेंसी होती है उसको काउंटर फिएट बोल देते हैं। शैम आपको पता ही होगा, शैम मतलब विच इज नॉट जेन्युइन, है ना। जेन्युइन का उल्टा हो जाता है, देखो जेन्युइन का अपोजिट होगा शैम। और इसको फॉर्ज भी बोल देते हैं, फॉर्जरी आपने सुना होगा ना, नकली दस्तखत कर देना किसी का, फॉर्जरी भी बोल देते हैं उसको, फॉर्ज भी बोल देते हैं। तो स्पीरियस का मतलब कुल मिला के हमें पता लग गया कि स्पीरियस की क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, सारे मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेश और मॉडर्न तो हमें पता है कि क्या होता है। इंटरेस्टिंग के मीनिंग समझते हैं पहले, लेकिन उससे पहले जेन्युइन के मीनिंग समझ लेते हैं। जेन्युइन का मतलब होता है जो बहुत ही रियल है, जेन्युइन है, यानी ऑथेंटिक, आपने एक वर्ड सुना होगा, ऑथेंटिक है ये न्यूज, बोलते हैं ना बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज है ये, रियल न्यूज है ये। या आप इसको रियल भी बोल सकते हो, या इसको आप एक्चुअल भी बोल सकते हो, ट्रू भी तो बोल सकते हो इसको, इस तरह की आप इसको बोल रहे हो। आप इसको ओरिजिनल भी बोल सकते हो, बहुत ही ओरिजिनल है, ऐसे इसका मीनिंग निकाल दिया हमने। और दूसरा जो होगा यहाँ पर इंटरेस्टिंग का जो मतलब होगा ना, इंटरेस्टिंग को एक वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इनग्रॉसिंग। किसी को बहुत ही इनग्रॉसिंग है ना, बहुत ही इनग्रॉसिंग को आप एक वर्ड और बोल देते हो, ग्रिपिंग। मुझे मतलब ग्रिप मतलब मेरी ग्रिप बन गया, मुझे इस पे इंटरेस्ट आ रहा है, ग्रिपिंग भी इसको आप बोल सकते हो। और इसको आप फैसिनेटिंग भी बोल सकते हो, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं फैसिनेटिंग कर रहा है। अगर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, आप वो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा वो। ठीक है, तो ये आपको इसका मीनिंग पता लग गया। तो स्प्यूरियस का जो आंसर बन जाएगा ना, वो क्या बन जाएगा, जेन्युइन बन जाएगा, यानी ये स्प्यूरियस का मतलब फेक हो गया, जेन्युइन का मतलब जो रियल हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो है 33। तो 33 में क्या लिखा है उसको समझते हैं, है किधर वो इधर ही होगा कहीं, हाँ ये है 33। देखो 33 का जो मतलब होता है ना, थ्रू थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब समझते हैं। तो थ्रो कोल्ड वाटर, ये थ्रू लिखा है, सेकंड फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब होता है किसी को डिसअपॉइंट कर देना टाइप का होता है, या किसी को डिस्करेज करना होता है, एक्चुअली डिस्करेज कर देना, है ना। उसको डिस्करेज करना, डिमोटिवेट कर देना होगा। तो अब यहाँ पर इससे हमें क्या पता लग रहा है, देखो सपोर्ट का आपको पता है, सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट का मतलब किसी को हेल्प करना, किसी को सपोर्ट करना, है ना। या किसी को असिस्ट करना भी, जैसे हमने पहले भी इसको यूज किया था। या सपोर्ट के लिए आपने एक वर्ड और बोला होगा, स्टैंड बाय, स्टैंड बाय भी इसको आप बोल देते हो। अच्छा डिफीट का पता ही है आपको, डिफीट का मतलब बीट कर देना, या किसी को कॉन्कर कर देना, है ना, उसको जीत लेना, डिफीट हो जाता है। बीट, वो बीट जैसे मैच में बीट कर देते हैं ना। और अमेंड तो आपको पता है कि अमेंड का मतलब क्या होगा, अमेंड का मतलब ऑल्टर होता है। देखो हमने कल एक वर्ड ऑल्टर भी, एक वर्ड हमने कल किया था ये वाला, ALTAR वाला, ऑल्टर। ये जब हमने सैंक्टम वर्ड यूज किया था तो वहां पर किया था। ये तो एक एक प्योर प्लेस होता है जहां पर जैसे पूजा वगैरह, प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, और ये चेंज होता है ना। आपने ऑल्टरनेशन सुना होगा या ऑल्टरनेटिव सुना होगा, तो इसको आप चेंज भी बोल सकते हो। अमेंड कर देना, चेंज कर देना, उसको रिवाइज कर रहे हो आप, जैसे अमेंडमेंट आपने एक्ट सुने होंगे, है ना, पॉलिटिकल साइंस में। आप उसको रिफॉर्म कर रहे हो, है ना।
या उसको आप मॉडिफाई कर रहे हो, तो इसकी मीनिंग देखो आप, ये मॉडिफाई भी हो जाएगा, तो मॉडिफाई से मॉडिफाइड बना हुआ है। तो अमेंड और मॉडिफाइड लगभग लगभग आपको पता लगे कि इसका मीनिंग क्या होगा। डिफीट आपको पता लग ही गया, तो इसका मतलब कि एक तो हम किसी को डिस्करेज कर रहे हैं, और तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसको हम एनकरेज सपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो ये इसका आंसर बन जाएगा ना, उसको एनकरेज टाइप एनकरेज कर रहे हैं। अब 34 मतलब ये जो वर्ड है ना एग्रावेट है, ये एग्रावेट का मतलब किसी चीज को इंटेंसिफाई कर देना, उसको और बढ़ा देना, एग्रावेट कर देना उसको, है ना। तो यानी, सॉरी, ये एग्रावेटेड है, ये सॉरी एग्रावेटेड, एग्रावेटेड का मतलब होता है यहाँ पर इरिटेट करना होगा, सॉरी किसी को इरिटेट कर देना टाइप भी हो जाएगा इसका एक, या फिर किसी को अनवाई कर देना। अंडर द टी थ्री हमने एक वर्ड यूज किया था, या किसी को, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, बहुत काम का होगा, ये सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था, एक्सपेरेट कर देना, एक्सेस्परेट कर देना, या इसको आपने ये तो सुना ही है, इर्क कर देना, है ना। तो ये इसका मतलब क्या होगा, किसी को एग्रावेट कर देना, है ना। और देखो यहाँ पर जो इंक्रीज, तो आपको पता है इंक्रीज बढ़ाना होगा, और मिटिगेट किसी चीज को मिटिगेट कर देना, किसी चीज को कम कर देना, है ना। फ्लड मिटिगेशन हम जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, लेसन कर देना, या डिमिनिश बोला हमने, डिक्रीज बोला है, रिड्यूस बोला है। तो ये आपको पता लगे कि मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, फ्लड मिटिगेशन आपको पता है कि क्या होता है। मिटिगेशन को हम एक और वर्ड बोल देते हैं एलिविएट, ये वर्ड क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था, तो इसको हम एलिविएट भी बोल देते हैं, किसी चीज को कम कर देना, किसी चीज को रिड्यूस कर देना, किसी चीज के इम्प्रूव, किसी चीज को कम, मतलब उसको लेसन कर देना, उसके इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर देना, है ना, फ्लड मिटिगेशन वगैरह यूज करते हैं। एग्रीगेट आपके एग्जाम में टोटल मार्क्स बनते हैं, जिसको आप एग्रीगेट बोल देते हो। एग्रीगेट का मतलब होता है कि टोटल, आप इसको टोटल बोल लो, या इसको आप होल बोल लो, पूरा कंप्लीट, है ना, या इसको पूरा, मतलब, या इसको क्लस्टर भी बोल लो आप, पूरा कंप्लीट है, ये क्लस्टर लिख दिया मैंने, CLUSTR है ये। तो एग्रावेट का मतलब, एग्रीगेट का मतलब ये तो टोटल हो गया। मिटिगेट का मतलब किसी चीज के इम्पैक्ट को कम कर देना होता है। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना हो गया। मैग्नीफाइड का मतलब मैग्नीफाई कर देना, किसी चीज को इनलार्ज कर देना, है ना, बड़ा कर देना उसको, या उसको मैक्सिमाइज कर देना होगा। एक टर्म और बोल देते हैं इसको, कई बार हम इसको हम ऑगमेंट भी बोल देते हैं, ये ऑगमेंट भी होता है, AUG है ये, ऑगमेंट कर देना। तो एग्रावेट का मतलब यहाँ पर जो होगा ना, फिर इसका जो मतलब बनेगा ना वो मिटिगेट बन जाएगा, क्योंकि एग्रावेट मतलब इंटेंसिफाई कर देना, है ना, किसी चीज को बढ़ा देना, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मिटिगेट कर देना हो जाएगा। 35 पे चलते हैं। आपने ट्रेड डेफिसिट सुना होगा, तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि किसी भी चीज में आपको लॉस हो रहा है, यानी नुकसान हो रहा है। तो डेफिसिट का मतलब क्या हो जाएगा, कि किसी चीज की वहां पर कमी हो रही है, लैक हो रहा है ना, कमी हो रही है, शॉर्टेज हो रहा है, तो आप इसको डेफिसिट बोल देते हो। डेफिशिएंसी आपने एक वर्ड सुना होगा, तो उसी से बनाया डेफिशिएंसी, मतलब पता है ना आपको डेफिशिएंसी का क्या बनता है, सफिशिएंसी बनता है ना, तो वही वर्ड है ये। सरप्लस का मतलब होता है कोई भी चीज एक्स्ट्रा हो गई है, सरप्लस है, सरप्लस ऑफ ग्रेन्स आपने सुना होगा, सरप्लस ऑफ फूड सुना होगा। जो चीज ज्यादा हो जाती है, थोड़ी एडिशनल हो जाती है, उसको हम बोल देते हैं सरप्लस, एक्स्ट्रा। सरप्लस, सरप्लस, सरप्लस है ये। अच्छा, उसके बाद सफिशियंसी का मतलब होता है जो चीज काफी है, तो काफी का मतलब इनफ भी बोल सकते हैं इसको हम, सफिशियंसी को इनफ बोलेंगे, इसको हम एडिक्वेट भी बोलेंगे। एडिक्वेट वर्ड आपने जरूर सुना होगा, एडिक्वेट है ना, सफिशियंसी हो जाता है। लग्जरी का मतलब ओपुलेंस होता है, बहुत ही लग्जूरियस है, बहुत ही ओपुलेंट, ओपुलेंस है ये, ओपुलेंट काइंड का होगा। आप इसको एफुलेंट, एफुलेंस भी बोल सकते हो, एफुलेंस भी बोल दिया हमने इसको। आपने इसको बहुत ही लैविश भी बोल दिया है ना, इस तरह का लग्जूरियस जो लाइफ होती है। और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट होता है। देखो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो डायरेक्ट यूज करते हैं जिस काम, तो आप इसको डायरेक्ट बोलोगे एक्सप्लिसिट, आपने सीधा डायरेक्टली बोल लिया। या जो चीज हमें ऑब्वियसली दिख भी रही है, ऑब्वियस है ये, एक्सप्लिसिट है, तो इसको या स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप इसको बोल सकते हो, आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोल सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है ये, एक्सप्लिसिट है। इसका एक उल्टा होता है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब होता है जो इनडायरेक्ट होता है, जो इम्प्लिसिट होता है। तो अब ये डेफिसिट का मतलब क्या हो जाएगा, ये तो लैक हो रहा है और ये यहाँ पे इनफ हो रहा है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, वो सफिशियंसी बन जाएगा, यानी डेफिशिएंसी और सफिशियंसी आपने सुना भी होगा। 36 पे चलते हैं, 36 हमें यहाँ मिलेगा ऊपर। देखो लेंथन कर देना, किसी चीज को बढ़ा देना, लेंथ उसकी बढ़ा देना टाइप का होगा, लेंथ कर देना। अब लेंथ और प्रोट्रैक्ट का मतलब भी बढ़ाना होता है। और समझते हैं मीनिंग, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर जो ये लेंथन है ना, लेंथ किसी चीज को बढ़ा देना, प्रोट्रैक्ट का मतलब भी बढ़ाना होता है, किसी चीज को प्रोटेक्ट कर देना और उसको बढ़ा देना, यानी उसको प्रोलॉन्ग कर देना, प्रोलॉन्ग करना। या आप ये बोल सकते हो किसी चीज को एक्सटेंड कर देना, एक्सटेंड कर देना। या आप उन्हें आर्किमिडीज प्रिंसिपल में इलोंगेशन सुना होगा, तो उसको इलोंगेट कर देना, है ना। तो ये कुछ वर्ड हमने इसके लिए लिख लिए, यानी इसको लेंथ कर, लेंथन कर देना। प्रोटेक्ट और लेंथन एक ही बात है, सिनोनिम है।
तो हम तो एंटोनिम निकाल देते तो कट जाएगा, सिनोनिम होता तो आंसर बन जाता। ब्राइटन तो आपको पता है किसी चीज को ब्राइट कर देना। अब देखो अबेंडन का मतलब किसी चीज को छोड़ देना होता है, किसी को डेजर्ट कर देना, DESERT। ये रेगिस्तान वाला डेजर्ट भी होता है, छोड़ना भी होता है। आप इसको लीव भी बोल सकते हो, है ना। आप इसको वैसे तो गिव अप भी बोल सकते हो, गिव अप छोड़ने को तो हम गिव अप भी बोल देते हैं ना। और डेजर्ट के लिए आप एक वर्ड और बोल देते हो, कास्ट असाइड। तो ये अगर मैं फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करूंगा तो इसको कास्ट असाइड भी बोल देते हैं, या इसके लिए एक वर्ड और बोल देते हैं हम, जिल्ट। ये JILT है, जिल्ट। तो जिल्ट का मतलब भी वही होता है, किसी को त्याग देना, छोड़ देना, गिव अप कर देना। अच्छा, गिव अप के लिए हम वैसे और भी वर्ड बोलते हैं, जैसे रिनाउंस बोला हमने इसके लिए, है ना। इस तरह के वर्ड भी हमने इसके लिए बोला होगा। रेलिंक्विश बोला या रिनाउंस बोला। राजा जब अपनी गद्दी को छोड़ देता है ना, तो उसको हम रिनाउंस भी बोल देते हैं। देखो, राजा जब अपनी गद्दी को छोड़ता है ना, उसको रिलाउंस बोल देते हैं, या उसको रेलिंक्विश बोल देते हैं। ये रेलिंक्विश वगैरह जो ये क्यू है, क्यू। जब रेलिंक्विश वर्ड आएगा तो इसका मतलब रिनाउंस हो जाएगा, किसी चीज को फोरसेक कर देना। आप इसको फोरसेक भी बोल सकते हो। ये वर्ड कुछ ऐसे होते हैं, फोरसेक कर देना। ये भी गिव अप की तरह ही होता है। अच्छा, एक इसी तरह से एक वर्ड आपने सुना होगा, ये अबंडेंस सुना होगा आपने। अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब जो ज्यादा होता है, जिसको हम प्लेंटी बोल देते हैं। इसको प्लिथोरा भी बोल देते हैं, जो बहुत ज्यादा होता है ना, उसको बोल देते हैं हम। कोपियस बोल देते हैं उसको, प्लेंटीफुल वगैरह बोल देते हैं। तो अब लेंथन मतलब बढ़ाना, और इसका उल्टा शॉर्टन हो जाएगा ना, किसी चीज को कम कर देना, शॉर्ट कर देना। तो आंसर हमें ये इसका मिल गया है। अब 37 पे चलते हैं। देखो, क्रुएलिटी का मतलब ब्रुटैलिटी होता है, फिरोसिटी होता है, कैलसनेस होता है ना, इस टाइप के वर्ड होता है। बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही वायलेंट है ये, बहुत ही सेवेज काइंड ऑफ पर्सन होता है ना। इस टाइप का वर्ड होगा ये। अब इसको देखते हैं किसका मतलब क्या होता है, सारे वर्ड देखते हैं इसमें कि सबका मतलब क्या क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर आप लाइक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि सुपर डुपर क्लास होने वाली है आपकी वोकैबलरी की, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। देखो, क्रुएलिटी का मतलब समझते हैं सबसे पहले। इसका मतलब मैंने एक वर्ड बोला यहाँ पर, ब्रूटैलिटी। आपने ब्रूटैलिटी वर्ड जरूर सुना होगा। अच्छा, ब्रूटैलिटी बोल रहे हैं तो इसको मैं एक वर्ड बोल देता हूँ, इनह्यूमैनिटी, जिसके अंदर इंसानियत नहीं है। ब्रूटैलिटी होगा तो इनह्यूमैनिटी हो जाएगा ना वहाँ पे। अच्छा, इसके लिए एक वर्ड और बोलते हैं जो एनडीए में बार बार पूछता है, इसको हम कैलसनेस भी बोल सकते हैं। कैलस तो पता है ना आपको, बहुत ही कैलस है, बहुत ही क्रूअल, हार्श टाइप का, बहुत ही क्रूअल टाइप का, स्टर्न टाइप का भी बोल देते हैं इसको हम। इसको हम बारबेरियज्म भी बोलेंगे। बारबेरियज्म आपने सुना होगा ना, बहुत ही ब्रूटल। आप इसको फिरोसियस भी बोल सकते हो, बहुत ही डेंजरस, फिरोसियस है ये। फिरोसिटी भी आप इसको बोल सकते हो। और इसको आप एट्रोसिटी भी बोल सकते हो। एट्रोसियस लिख देता हूँ मैं, बहुत ही एट्रोसियस। फिरोसियस और एट्रोसियस एक जैसे ही है ना। किसी को बहुत ही ब्रूटा, बहुत क्रूरता से काट देना, मार देना, पीट देना वाला होगा। नेगेटिव वर्ड है इसका मतलब। लव इसका पॉजिटिव वर्ड होगा। एफिशिएंसी का मतलब स्किल होता है, किसी भी चीज की जो एबिलिटी है उसकी स्किल क्या है, ये एफिशिएंसी है। ये एबिलिटी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो यह स्किल लिख देता हूँ। हीरोइज्म को हमने कल भी एक वर्ड किया था, एक तो हमने इसके लिए वेलोर यूज किया था। और हीरोइज्म को हम और क्या क्या बोल सकते हैं, हीरोइज्म को हम ब्रेवरी भी तो बोल सकते हैं, है ना। या इसके लिए हम बोल्डनेस भी तो बोल सकते हैं, बोल्डनेस हो गया। आपने गैलेंट्री अवार्ड सुने होंगे, तो इसको लिए गैलेंट्री भी तो बोल सकते हैं हम। ये गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं ना आर्मी में, तो गैलेंट्री भी बोल सकते हैं इसके लिए हम। करेज भी बोल सकते हैं। एक वर्ड और आता है इंडिया में, जैसे मैंने बोला था कि इसको हम ऑडेसिटी भी बोल सकते हैं। तो इतने सारे वर्ड हमने हीरोइज्म के लिए लगा दिए। काइंडनेस के लिए हम बिनोवेलेंस बोल देते हैं। काइंडनेस के लिए हम अल्ट्यूरिज्म भी बोल देते हैं, है ना। तो ये हमें पता लग गया। अब देखो, इन सब का मतलब क्या होगा। क्रुएलिटी का जो मतलब होता है, तो क्रूरता हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, लव नहीं होगा यहाँ पर, काइंडनेस हो जाएगा। तो काइंडनेस इसका आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज, देखो फ्रीक्वेंटली तो पता है ना आपको, जो बार बार चीजें होती है फ्रीक्वेंटली होती है ये। तो फ्रीक्वेंटली का मतलब, अगर मैं इसको देखूंगा जैसे हैबिचुअली, हैबिचुअली का मतलब भी लगभग वही मीनिंग बन रहा है ना, जो हैबिचुअली होता है। ठीक है, एक मिनट। तो जो वर्ड जो फ्रीक्वेंटली है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंटली का मतलब जो चीज बार बार होती रहती है। और हैबिचुअली का मतलब भी क्या हो गया, कि जो चीज बार बार होती है। तो ये और ये तो सिनोनिम हो गए। और अगर ये जो कॉमनली है, ये भी यूजुअली और कॉमनली है, तो ये भी सब सिनोनिम हो गए ना, इसके सारे वर्ड सिनोनिम हो गए। तो फ्रीक्वेंटली का क्या हो जाएगा फिर, रेयरली हो जाएगा ना। रेयरली मतलब जो कभी कभी होते हैं, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, 39 पे। देखो 40 तक ही करेंगे आज, बाकी नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। ये देखो, हॉस्टाइल आ गया। अभी तो हमने ब्रूटल वगैरह किया था, बहुत ही हॉस्टाइल है, बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही कैलस है, बहुत ही स्टर्न है, तो बहुत ही फिरोसियस, एट्रोसियस वर्ड हमने ये सारे वर्ड यूज किए थे। तो हॉस्टाइल का मतलब भी वही होता है, बहुत ही हॉस्टाइल है। तो हॉस्टाइल के मीनिंग हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो हम एक काम करते हैं, सीधा समझते हैं पहले डॉगमेटिक। देखो, डॉगमेटिक को हम एक बाइगॉट भी बोल देते हैं, बाइगॉटेड। कुछ मतलब रिलीजियस होता है, रिलीजियस डोगमा होता है ये, कि मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है। तो कुछ एक प्रकार का रिलीजियस प्रिजुडीज टाइप का बोल सकते हो आप इसको। मतलब प्रिजुडीज मतलब रिलीजियस जो बायसनेस होती है ना,
तो ये कुछ रिलीजियस बायसनेस की तरह जो वर्ड होता है ना, उसको बोल देते हैं हम डॉगमेटिक, जो टर्म होता है ये। हॉस्टाइल नेगेटिव वर्ड है, डॉगमेटिक भी नेगेटिव वर्ड आ रहा है, हमें तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए। इजी गोइंग पॉजिटिव वर्ड आ रहा है। स्टडी तो आप पता है ना, जो बैलेंस बना के रहता है, जो स्टडी रहता है, बिल्कुल सही, जो बैलेंस रहता है, जो फिक्स रहता है, स्टडीली बोल सकते हैं। फ्रेंडली के लिए हमने काफी वर्ड यूज किए थे। जैसे फ्रेंडली के लिए हमने क्या क्या वर्ड हमने फ्रेंडली के लिए यूज किए थे, एक वर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूँ एफेबल, एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर एमिएबल, एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर एमिकेबल। ये सारे वर्ड फ्रेंडली के लिए बोल रहे हैं। इसके लिए हमने एक वर्ड और यूज किया था कंजीनियल। इसके लिए एक वर्ड और यूज किया था हमने कोडाइल। तो फ्रेंडली के लिए हमने इतने सारे वर्ड यूज कर लिए, तो ये फ्रेंडली हो गया, ये तो हॉस्टाइल हो गया, ये हो गया फ्रेंडली। तो इसका देखो फ्रेंडली ही बन जाएगा, इसका जो आंसर बनेगा ना वो फ्रेंडली बन जाएगा। डॉगमेटिक मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, मतलब धर्म के प्रति है ना, रिलीजियस जो डॉगमिज्म होता है, मतलब। पब्लिक ऑनर का मतलब तो बताइए आपको, पब्लिक ऑनर का मतलब पब्लिक के सामने किसी को ऑनर कर देना। अब इसका उल्टा क्या होगा, ये हो जाएगा वैसे, पर उससे पहले एक्विजिशन, किसी को देखो एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, किसी को एलिगेशन, इसको आप एलिगेशन बोलोगे, एलिगेट करना किसी को, है ना। एलिगेशन आप बोल रहे हो तो किसी पे आप चार्ज लगा रहे हो, जैसे रोबरी का चार्ज है, चार्ज लगा देते हो। अच्छा, एक टर्म और होता है एक्विजिशन की तरह ही, वो आपको पता होगा कि क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एक्विजिशन मतलब एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो ये वाला एक्विजिशन तो होता है ना, ये किसी चीज को अक्वायर करना होता है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज या एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, ये थोड़ा अलग है। अच्छा, पनिशमेंट तो आपको पता है कि पनिश करना, किसी को सजा देना टाइप का होगा, तो पनिशमेंट आपको पता है, इसमें ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अब हम आते हैं इसकी तरफ। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कल भी किया था हमने, ह्यूमिलिएशन होता है। ये वर्ड हमने कल भी यूज किया था। ह्यूमिलिएशन का मतलब, इसका मतलब होता है डिसऑनर, किसी का ऑनर, इज्जत को खराब कर देना। इसके लिए हम डिसग्रेस भी बोल रहे हैं, इसको हमने डिसग्रेस भी बोला था, है ना, डिसग्रेस कर देना। और इसके लिए हमने एक वर्ड कल भी यूज किया था, स्टिग्मा भी यूज करते हैं इसके लिए, है ना, वो फ्लावर वाला, जैसे मैंने बोला था कि फ्लावर वाला स्टिग्मा नहीं है ये। तो अब हम किसी को बदनाम कर रहे हैं, इसका मतलब है ना, उसको शेम कर रहे हैं उसको। तो इस तरह का इसका आंसर जो बनेगा ना, इसका आंसर वो यही बन जाएगा। क्रिटिसिज्म आपको पता है, किसी को क्रिटिसाइज कर देना, किसी को डिक्राई और सेंश्योर भी हमने वर्ड यूज किए थे। तो दोस्तों ये कुछ हमने जो एंटोनिम्स के क्वेश्चन थे ये देखे थे हमने, सीडीएस 2000 जो 11 में पूछे गए हुए थे। बाकी इसका एक पार्ट और बनेगा एंटोनिम का, वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।